नमस्कार, आप देख रहे हैं V24 भारत। आपके साथ मैं कृष्णा शर्मा। आज हमारे समक्ष हिंदू समाज पार्टी के झारखंड अध्यक्ष कविनाथ जी हैं। हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद हैं। पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था तो उस दौर में समाजसेवी के रूप में उभर कर लोगों के समक्ष आए और गरीब जनता, असहाय लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद भी किया। और झारखंड के अन्य जिलों में भी कविनाथ द्वारा सामाजिक परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। धनबाद के टुंडी विधानसभा के अंतर्गत ईस्ट बसुरिया कोलियरी एरिया 6 कोल्डम कांटा घर के समीप सैकड़ों हाईवा वाहनों की लंबी कतार की वजह से कोल्डम ईस्ट बसुरिया रेंगनी मलाह बस्ती के ग्रामीण आवाजाही से लगातार परेशान हो रहे हैं। आज हमारे समक्ष कविनाथ जी मौजूद हैं। आप इन परेशानियों को लेकर के आज क्या बताएंगे? किस तरह से हमारे ग्रामीण वासियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है? पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपके मीडिया के द्वारा जी। ये विगत कुछ दिनों से कोल्डम ईस्ट बसरिया कोल्डम ये टुंडी विधानसभा क्षेत्र ईस्ट बसरिया कोल्डम कोलेरी एरिया 6 के अंतर्गत आता है। जी हाँ। हम लोग करीब विगत 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे जी कोल्डम कॉलोनी में। कांटा घर तो पूर्व से ही है, लेकिन परेशानियाँ पहले कम थी। जो कांटा घर है कोल्डम में, ये विगत कितने वर्षों से यहाँ पर है? हम लोग विगत 25 साल से हैं। तो लगभग हम लोग जब कोल्डम में स्थापना हम लोग किए थे हाँ। तो उसके पूर्व ही वो कांटा घर चल रहा था जी। वो पहले कोल डिपू था जी। उसके बाद वो कोल्डम कॉलोनी बना जहाँ पे हम लोग आए। तो किस प्रकार से यहाँ के लोगों को हाईवा के द्वारा परेशानियाँ हो रही है, और जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग चल रहा है, लिब्रा आउटसोर्सिंग, तो किस तरह से दिक्कत हो रही है? देखिए, परेशानी तो ऐसा परेशानी है कि ये विषैला परेशानी है। हाँ। ये परेशानी विष के रूप में फैलते जा रहा है। परेशानी तो पहले भी था, लेकिन अभी ऐसा परेशानी है कि कांटा घर के समीप कोल्डम, छोटकी बुआ, मलाह बस्ती, माने वहाँ का जितने जनमानस है अपने घर से अपना घर से निकलते हैं और वो मार्केट उनको जाना है। प्रतिदिन यदि घर से निकलना है तो वो दुर्घटना और मौत को जी हाँ वो गले लगाकर उस रास्ते से गुजरते हैं। और यदि एक बार किसी तरह गुजर भी गए तो फिर वापस में आने के लिए वो उनको सोचना पड़ रहा है कि आखिर हम जाएं किधर से। ये जो जान का खतरा है जी, इन जो वाहनों के कारण से हो रही है या फिर आउटसोर्सिंग को लेकर? नहीं, हम तो बोलेंगे ये दोनों के कारण हो रही है। और इसमें ज़्यादा हाथ है बीसीसीएल प्रबंधक का। जी, वो कैसे? बीसीसीएल प्रबंधक का हाथ इसमें ऐसे मानेंगे कि एक तरफ आप कोल्डम बीसीसीएल क्वार्टर आप स्थापना किए हैं और दूसरे तरफ आप उस बीसीसीएल कर्मचारी और कोल्डम स्थानीय निवासी लोग का आप रास्ता ब्लॉक करवा के कांटा अवैध रूप से चलवा रहे हैं। मेन उसका जो सड़क है, अभी आप वहाँ का परिस्थिति देखेंगे कि कोल्डम कॉलोनी जो मेन सड़क जाता है उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। उस रास्ते को काट के उस रास्ते को ब्लॉक करके और रास्ता ऐसा दिया गया है कि आप वहाँ का परिस्थिति देखेंगे तो आपका रोआ खड़ा हो जाए। जी हाँ। और अंदर से आपके अंदर भी जरूर ज्वालामुखी उत्पन्न होगा कि ये स्थिति है। कोल्डम का मेन रास्ता को ब्लॉक करके और साइड से रास्ता दिया गया है। अभी 4 दिन पहले वहाँ पानी हुआ था और जिस तरह रास्ता बनाया गया है इतना वहाँ पानी जमा हुआ है। जी हाँ। अब बताइए कि आप वहाँ के जनमानस किधर से जाएं? बिल्कुल। तो कुछ लोग का तो व्यवसाय भारी भरकम मात्रा में चल रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन वहाँ के जनमानस जो परेशान है, प्रतिदिन उधर से गुजरने के लिए 10 बार पहले सोचते हैं कि किधर से जाएं। आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है जी, इस रास्ते को लेकर के, और जो हमारे बीसीसीएल के इस एरिया के प्रबंधक हैं, इस मुद्दा को लेकर कभी आप लोगों ने और यहाँ के ग्रामवासियों ने ये मुद्दा उठाया है या नहीं? मेरे पास अभी कुछ प्रूफ भी है हमारे मोबाइल में। यहाँ के कुछ छोटकी बुआ के कुछ सामाजिक बंधु उठाए थे, शायद बीसीसीएल प्रबंधक को लिख के भी दिए हैं, लेकिन अभी तक वही टाल मटोल की बात हो रही है। जी हाँ। ये किस प्रकार के टाल मटोल की बात हो रही है कि मतलब बताया जाता है कि नहीं कांटा घर हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ये पब्लिक को शांत करने के लिए दिया जा रहा है आश्वासन। बीसीसीएल प्रबंधक आप लोगों को कब दिया था?
कि हाँ यहाँ से कांटा घर किसी दूसरे जगह में चिन्हित स्थान में ले जाकर के हम लोग बसाएंगे। देखिए, हमको तो लगता है आज से करीब पूर्व 1-2 महीना पहले की बात है। जी हाँ। उनका लेटर भी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन स्थिति अभी वही है, स्थिति सेम है, टाल मटोल की ही बात हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ का जनप्रतिनिधि भी मौन है। जी हाँ। जिनको जनता ने चुन के लाया वो भी मौन है, वो भी एक बार भी आज तक उस कांटे घर को आज तक वो आकर देखे नहीं कि वहाँ के समीप जितने भी जनमानस है उनका स्थिति क्या है। जी। कोल्डम, ईस्ट बसुरिया, रेंगनी मला बस्ती और भी अन्य कई इलाकों के जो ग्रामीण है यहाँ के, तो उन लोगों को पानी आवाजाही लाने में परेशानियाँ लगातार हो रही है। ये जो रास्ते से जो चल रहे हैं, तो ये जो हाईवा जो चल रही है लगातार सैकड़ों की संख्या में तो दुर्घटना भी हुई है और काफ़ी लगातार उस रास्ता में डर बना रहता है कि कभी भी दुर्घटना और मौत को दावत दिया जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये कटु सत्य है कि उस रास्ते का स्थिति ऐसा है कि आप यदि उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपके माइंड में वो जरूर एक बार नॉक करेगा कि हम सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। मैं परसों का ही कहानी बता रहा हूँ। मैं अभी बाइक से उधर गुजर रहा था। जी हाँ। तो उस रास्ते को हमने देखा कि मतलब इतना कंजेस्टेड ट्रक वाहनों के द्वारा किया गया कि मैं 5 मिनट तक वहाँ खड़ा होकर सोचा कि मैं आखिर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, किस रास्ते को मैं चुनूँ। किस जगह पे? ये आपका मला बस्ती से कुछ वहाँ आपका ईस्ट बसरिया थाना भी है। अच्छा। ईस्ट बसरिया थाना भी है, वो भी मौन है। ईस्ट बसुरिया थाना जो है वो वहाँ पर मौन चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या वहाँ जो उनकी जो वाहन है और कहीं भी आसपास के ग्रामीणों में अगर किसी प्रकार का दुर्घटना होता है या फिर समस्या किसी भी प्रकार को लेकर खड़ी होती है, तो वो अपने वाहन को लेकर और गश्ती दल को लेकर वो कैसे पहुंचते हैं समस्या वाली जगहों पर? देखिए, प्रशासनिक लोग तो अपने प्रशासन के अनुसार वो अपना काम बहुत साधारण रूप से निकाल लेते हैं। जी हाँ। लेकिन यहाँ जनमानस का समस्या देखने के लिए कोई नहीं है। आप यदि थाना को बोलिए तो थाना सरेंडर करता है, थाना बोलता है ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो अब मेरा ये कहना है कि ये थाना के प्रशासनिक के अधीन में नहीं आता है, ये हमारा जनप्रतिनिधि के अधीन में नहीं आता है, तो लोग गुहार किसके पास करें? बिल्कुल सत्य आपने कहा। वहाँ के बीसीसीएल कर्मचारी लोग ड्यूटी जाते हैं, उनको परेशानी है। जी हाँ। वो तो व्यस्त है ड्यूटी करने में, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे भी हैं जिधर से स्कूल का बस भी पार होता है, स्कूल का टेम्पू ऑटो भी पार होता है। जब बस उस रास्ते में आती है तो आधा घंटा बस को रोकना पड़ता है और ऐसा परिस्थिति होता है कि बच्चे लोग घर पे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जिस कारण घर में भी परेशानियां बढ़ती है। मतलब इसका टोटल निष्कर्ष यही निकलता है कि वो जो कांटा घर है वो जो चल रहा है, मेरा वहाँ के जनप्रतिनिधि बीसीसीएल प्रबंधक से मांग है कि आप उस कांटा घर को दूसरे जगह स्थापना करके वहाँ के जनमानस को विषैली समस्या से दूर करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी की मिली-जुली सरकार और किसी के साथ से ऐसा काम किया जा रहा है? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत कोई भी पार्टी पे मैं चोट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बस यही देख रहा हूँ कि अभी तक वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैं सबको बोलूँगा, वहाँ के जनप्रतिनिधि को भी बोलूँगा, मैं थाने वाले को भी बोलूँगा, सत्ता में जो है और सत्ता के विपक्षी दोनों मजबूत पक्ष में है और काम आसान रूप से अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो मैं तो दोनों को बोलूँगा। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी खास तौर पे किसी व्यक्तिगत रूप पर मैं चोट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे वहाँ के जनमानस के इस विषैली कष्ट को दूर करने का बिल्कुल चाहिए, समाधान चाहिए। जैसा कि कबीरनाथ झा जी ने कहा कि कोल्डम वासियों को, रेंगनी मला बस्ती के लोगों को और इस रास्ते से जितने भी ग्रामीण लोग
आना जाना करते हैं और ये जो यहाँ पे सैकड़ों वाहन इस रास्ते में जाते हैं और वो भी 20 टन 25 टन वाहन में लदे कोयले को लेकर, जिससे लोगों को परेशानी। और जो यहाँ पे धूल उड़ता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोड में काफ़ी कीचड़ भी जमा है, तो इस परेशानियों को लेकर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं। हमारे V24 भारत को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं V24 भारत को तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूं बिल्कुल कि मुझे आज जन समस्या को लेकर अपने स्टूडियो में आमंत्रण किया जी। इनके मीडिया के थ्रू ये मैसेज अभी बहुत दूर तक जाएगा। जी हाँ, बहुत दूर तक जाएगा और मुझे आशा भी है कि जो लोग इनके मीडिया के थ्रू ये मैसेज देख रहे हैं, इस जनमानस के परेशानियों को दूर करने के लिए सहयोग जरूर करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.